नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड एसएससी की तरफ से 2-3 नई नोटिफिकेशन निकाली गई है। एंड इन नोटिफिकेशन में क्या है, क्योंकि झारखंड सीजीएल के लिए भी नोटिफिकेशन निकाली गई है और आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए भी नोटिफिकेशन निकाली गई है और एक और अलग से नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो ये सारी जो नोटिफिकेशन निकाली गई है इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है, नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए अंदर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है झारखंड सीजीएल का नोटिफिकेशन कि इसमें क्या निकला हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 10-23 और 11-23 है और झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना नंबर 7 है। और यहाँ पे देखिए जो डेट है वो 17/11/2023 यानी कि आज ही की ये डेट है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे देख लीजिए कुल 36 कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है और झारखंड सामान्य स्नातकधारी योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोटि के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के समय अपने आरक्षण कोटि को जनरल, BC1, BC2 या EWS में चेंज किया गया। कहने का मतलब जैसे क्या हुआ दोस्तों कि कुछ हमारे साथी होंगे जो कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, मान लीजिए SC या ST से बिलोंग करते होंगे। अब आपको ST और SC से जब आप बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ता है अनिवार्य रूप से। आप अगर जब फॉर्म भर रहे हैं, अगर उस समय आपने मान लीजिए SC या ST डाल दिया और बाद में अगर आप उसको नहीं दिखा पाते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई आपके पास तो कास्ट सर्टिफिकेट उस समय का है नहीं। तो इस केस में क्या हुआ, मुझे लगता है कि जो भी हमारे साथियों ने ये SC और ST वाले जिन्होंने भी मतलब अपना कैटेगरी वहाँ पे SC ST डाल करके और फॉर्म भर दिया, उसके बाद उनको पता चला कि मेरे पास तो कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो बाद में उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसमें चेंज किया एंड अपना कैटेगरी जनरल या BC1 BC2 जो भी हो सकता है किसी ने गलती से, जैसे जनरल वाले या EWS वाले या BC1 BC2 वाले हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने गलती से हो सकता है कि कैटेगरी को SC या ST सेलेक्ट कर लिया होगा, बाई मिस्टेक हो सकता है कुछ भी, और बाद में वो उसमें संशोधन करना चाह रहे हैं कि भाई मैं अपनी कैटेगरी को सुधारूँ। ठीक है, तो उन्होंने अपना कैटेगरी तो सुधार लिया बट पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है 36 कैंडिडेट का, इन्होंने अपनी कैटेगरी को चेंज किया है एंड चूँकि SC ST का कैंडिडेट के को फ़ी नहीं लग रहा था तो अब आपको फ़ी देना पड़ेगा। चूँकि आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको तो 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है कि आपको जो फ़ी है, जैसे आपने कैटेगरी तो चेंज कर लिया बट पेमेंट नहीं किया, तो उसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है कि आपको अपना पेमेंट कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए जो PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे निकला हुआ है कि आपने भी अपनी कोटी में चेंजिंग किया है तो इनको भी अपना फ़ी देना है। अब यहाँ पे देख लीजिए चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो क्या है कि तदनुसार परीक्षा विवरणिका की कंडिका 13 के आलोक में संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 24/11 यानी कि 24/11 तक आयोग कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अंतर राशि शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे एवं तदनुसार अभियंता रद्द कर दी जाएगी। कहने का मतलब है ये जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर सामने आपको दिख रहा है, जिन्होंने भी पेमेंट नहीं किया है उनको एक आखिरी मौका दिया जा रहा है कि 24/11/2023 तक आप अपना पेमेंट जो है सो फटाफट डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्पीड पोस्ट या खुद हाथों हाथ जा करके भी जमा कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं, जा करके जमा कर दीजिए, अदरवाइज़ आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म भरा हुआ है वो निष्फल हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छी परीक्षा है, मान लीजिए जहाँ की आपकी नौकरी हो सकती है बहुत बड़े स्तर पे, वो आपके हाथों से चूक जाएगी। तो जिनका भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वो थोड़ा ध्यान दें एंड फटाफट से इस चीज़ को करें कि अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं, क्योंकि उसमें भी आपको समय लगेगा। आज शुक्रवार है, फिर शनिवार, कल और रविवार बंद रहेगा। अभी जानी रहे कि छठ का माहौल चल रहा है तो थोड़ा देरी हो सकता है, इसलिए फटाफट से बनवाइए अपना डिमांड ड्राफ्ट और जा करके जमा कर दीजिए। अब दूसरा जो नोटिफिकेशन आया है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या है। तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो देख लीजिए कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग विज्ञापन संख्या 8/2023 और 9/2023 के बारे में है ये। अब इसमें क्या है, ये भी आज ही के डेट में 17/11/2023 को निकला हुआ है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 7 और 8/23 अंतर्गत दिनांक 10/7 से 19/8 के बीच में ये फॉर्म भरा गया था। अब इसमें क्या हुआ है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे देखिए आवेदन प्रक्रिया अंतर्गत केवल प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदकों की अभ्यर्थना रद्द कर दी जाती है। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों ने फॉर्म को सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया। अब होता क्या है कि कुछ लोग चेक करने के लिए भी कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब तक आप कंप्लीट फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तब तक तो आपका मान के चलिए कैंडिडेचर वहाँ पे सक्सेसफुल दिखाएगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कि ये
रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 766 कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन किया है एंड फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया है, तो इनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द हो गया है। या हो सकता है कि वो ये भूल गए होंगे रजिस्ट्रेशन करके कि भाई मेरा फॉर्म भरा गया। कुछ लोगों का ऐसा भी डाउट होता है कि उनको फॉर्म भरने का पूरा तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि फॉर्म भरने का पूरा आइडिया होता नहीं है उनको, खुद से रजिस्ट्रेशन वगैरह करने लगते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके ही उनको लगता है कि मैंने अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ध्यान दें दोस्तों, ऐसी मतलब परिस्थिति होती है, ऐसे में ऐसा ना करें। किसी इंटरनेट कैफ़े में जाकर के फॉर्म भरवाएं, या पूरा यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ पे आपको पूरा फॉर्म भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। थोड़ा ध्यान से फॉलो कीजिए। अगर इनमें से किसी का भी ऐसा हुआ होगा कि सिर्फ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन को उन्होंने अपना सक्सेसफुल फॉर्म सबमिशन मान लिया होगा, तो उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया, सारा कुछ किया, फोटो सिग्नेचर सब किया है, लेकिन पेमेंट नहीं किया। अब इनका कैंडिडेचर भी रद्द हो रहा है। तो भाई ऐसा मत कीजिए फॉर्म को, या हो सकता है इन्होंने किसी कैफ़े वाले को ही दिया हो, पैसा वगैरह पेमेंट कर दिया, इत्मीनान से सो गए। आपने पैसा दिया है तो कम से कम इंक्वायरी कीजिए कि भाई मेरा फॉर्म सबमिशन हुआ कि नहीं, कुछ रिसिप्ट उसका मांग लीजिए। अगर फ़ोटो वगैरह अपलोड कर देते हैं तो अदरवाइज कैफ़े वालों का भी काम होता है, तो अगर वो भूल गए गलती से तो फिर आपका तो कहानी ख़त्म हो गया वहीं पे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप भी चेज़ कीजिए उसको कि भाई मेरा काम हुआ है कि नहीं कंप्लीट, ठीक है। अगर किसी कैफ़े वाला का आपने पैसा दे दिया, फ़ोटो दे दिया, डिटेल्स दे दिए, तो ऐसा मत समझिए कि वो कंप्लीट हो गया आपका काम। आपका काम है उसको चेज़ करना कि भाई मेरा फॉर्म कंप्लीट हुआ कि नहीं, मुझे उसका प्रूफ दीजिए, ठीक है। तो अब जिनका भी अगर ऐसा हुआ होगा कि वो दे करके भूल गए, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है, पेमेंट सिर्फ नहीं किया हुआ है, तो भाई आप तो फंस गए। क्योंकि अच्छा मौका ऐसा जब निकल जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो ठीक है, कोई इशू है नहीं इसमें। जिन्होंने भी एक से अधिक फॉर्म भरे हुए हैं, तो जो आखिरी फॉर्म आपने भरा हुआ है उसको वैलिड माना जा रहा है और बाकी सबको रद्द कर दिया जा रहा है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा जिनके साथ भी हुआ होगा वो कोई जानबूझ करके ही उन्होंने किया होगा। अगर कुछ गलती हुई होगी फॉर्म में तो दोबारा से उन्होंने भरा होगा, बट कोई इशू नहीं है इसमें। कोई इशू नहीं है कि 50 कैंडिडेट जो भी है इनका रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है। तो जो ये फ़ोटो सिग्नेचर वाले हैं या जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन वाले हैं, उनको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आगे जब भी आप फॉर्म भरें तो थोड़ा ध्यान दें इस बात पे। इतना ही मेरा कहना होगा। एक और नोटिफिकेशन निकाली गई है जेसीसी की तरफ से दोस्तों, उसमें थोड़ा सावधान किया गया है हमारे सारे दोस्तों को, कैंडिडेट्स को, साथियों को, कि इस वैकेंसी को लेकर के, जो भी जेएसएससी की वैकेंसी निकलती है उसको लेकर के काफ़ी सारे मतलब अफवाह निकले रहते हैं कि भाई इसमें सेटिंग हो रही है, ऐसा वैसा कुछ हो रहा है, धांधली हो रही है। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब सच्चाई क्या है तो यही लोग जानेंगे, या जो करते होंगे वही लोग जानेंगे, हमें तो कुछ मालूम है नहीं, हम लोग सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ना जानते हैं। तो वही कहा गया है, एंड उसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सिर्फ यही कहा गया है कि भाई ये सब लफड़ा में नहीं पड़िएगा, ये पूरा पारदर्शी मतलब प्रक्रिया है, ऐसा कुछ बताया गया है। बाकी यही थी जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, एंड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।